Welcome back, student. We are here for topic number 3, that is Laplace transform division by t property. And actually, already two examples we have already solved, and we already familiar with the what is the statement of that property. And now we are again going to solve some more examples on the same property. So let's start with the example number 3. Write down find, solve. You can say solve. Example number 3, solve Laplace transform of the function cos bt minus cos at divided by t. You see that कि हर example में, every example of this category will have t in the denominator. Until and unless you cannot say that कि sir this is a division by t property example. Yes, obviously. अगर आपको दिख रहा है कि t divide में है तो ये division by t property का ही example होगा. Very simple. Now how to deal with that example? As I told you that कि सबसे important होता है f of t को समझना. तो एफ ऑफ टी होता है हमारा cos bt माइनस cos at. ठीक है, जो गिवन है. डिवाइड वाला टी है, ये रोल प्ले करेगा आखिरी में. तो इमीडिएटली इस फंक्शन का जब तक हमें लैप्लास नहीं पता चलता हम डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते. सो बिफोर गोइंग टू सॉल्व द डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी वी नीड टू फाइंड आउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड. So Laplace of f of t is equal to cos Laplace of cos bt minus Laplace of cos at. Both the Laplace are the standard formula. Nothing but you will see that sir cos at का Laplace क्या है? S upon s square plus a square. तो bt का क्या होगा? b square. ये तो standard formula है, s upon s square plus a square. Only change, where is the change? Here is the change. a होगा तो a square, b होगा तो b square, c होगा तो c square, 2 होगा तो 2 square, 4 होगा तो 4 square. Only there will be a change. And this is our f bar of s. Now if you got the value, if you have successfully find out Laplace, now you apply the division by t property. As you know the statement, क्या करना है हमें स्टेटमेंट में. फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन में f of t को हमने कंसिडर किया, ठीक है, t का डिवाइड में आ रहा है, तो अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा s to infinity f bar of s ds. चलो पुट कर देते हैं. पुट कर देते हैं वैल्यू. क्या वैल्यू f bar of s की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर निकालिए. आप देख सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f bar of s हियर. s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं. इंटीग्रेशन लेना है उस वैल्यू का. s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. माइनस साइन क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों में आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस साइन है. दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट करना होगा ds के वेरिएबल के साथ. ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है. अभी ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन नहीं है. यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का रोल प्ले होता है. प्रॉपर्टी क्या है यहाँ आप देख सकते हो. आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द RHS साइड. So I have to make a partition. No doubt. अभी हम क्या कर सकते हैं कि no doubt. अभी हम प्रॉपर्टी को देखेंगे कि इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला, कोई रिजल्ट या कोई प्रॉपर्टी है जो कि इसे अप्लाई करके हम सॉल्व. यस, देयर इज अ रूल, देयर इज अ प्रॉपर्टी, देयर इज अ रिजल्ट. तो उस रिजल्ट को पहले मैं समझा देता हूं आपको. क्या रिजल्ट है? रिजल्ट इस प्रकार है. अगर सपोज अगर इंटीग्रेशन में कहीं पे नीचे वाले टर्म का
आपको ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है सपोज, उसके आसपास भी आप हो, तो आप इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना है, आप आंसर लिख सकते हैं log ऑफ द एफ ऑफ एक्स, मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर। ये वाला इंटीग्रेशन है, इसे log लगा दो, हो गया सॉल्व। कोई सॉल्व नहीं करना है, कोई इंटीग्रेशन नहीं लेना है, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन है। अगर आप सक्सेसफुली इफ यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट कि सर डिनोमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आप डिनोमिनेटर को लॉग लगा दो, हो गया सॉल्व। मतलब इस वाले टर्म को लॉग लगाना है, आंसर सॉल्व। इफ एंड ओनली इफ ऊपर डेरिवेटिव होनी चाहिए, हम देखेंगे अभी, सी दैट एस स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2s, ठीक है, एस तो है, हमें सिर्फ 2 एडजस्ट करना। बी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 0, सर 0 भी है वहां पे, दिख नहीं रहा लेकिन होता है। दैट मीन्स ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम है 2 का, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, अभी मैं ऊपर 2 एडजस्ट कर सकते, क्योंकि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एडजस्टमेंट हो गई। यस और नो गाइस, हमें 2 लग रहा था, अनटिल एंड अनलेस 2 नहीं है, रिजल्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या टेक्निक यूज की, मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, ऊपर 2 लिख दे रहा हूँ, नीचे 2 लिख दे रहा हूँ। ऐसा करने के कारण नीचे वाला एस स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है 2s, नीचे वाले एस स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है 2s। अगर नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। क्या आएगा इंटीग्रेशन, कौन बताएगा? व्हाट विल बी इंटीग्रेशन? लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। मैंने पहले भी आपको कहा है कि सर सॉल्व नहीं करना है, आपको मुझे कहना है कि सर सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने रिजल्ट ऑलरेडी बता दिया है। क्या रिजल्ट है? अगर नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर है, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s ऊपर है, तो हमें लॉग लगाना है, सिंपली लगा देते हैं लॉग। जस्ट कॉपरेट मी, जस्ट सी दैट 1/2 फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया सॉल्व। क्या बोला है? लॉग लगाना है नीचे वाले टर्म को, लगा दिया लॉग, हो गया सॉल्व। अभी लिमिट देखते हैं, लिमिट है एस टू इंफिनिटी। मैंने आपको पहले भी कहा है, इंफिनिटी अगर पुट करते तो 0 आएगा, और एस अगर रिप्लेस करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब बीच में माइनस साइन आ जाए, बस, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि आपको एस की जगह पे एस डालना है, इंफिनिटी डालोगे तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस साइन देके एस को रिप्लेस करना है एस से, नो चेंज। चेंज आएगा सिर्फ साइन का, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने फोकस किया। पेज बड़ा हो रहा है, डोंट वरी, लास्ट स्टेप लिखने जा रहा हूँ, यू हैव टू कोऑपरेट विद मी। लास्ट स्टेप क्या होगा देखो, 1/2 माइनस साइन आपको देना है, ठीक है। तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी, तो प्लस वाली टर्म पहले लिखूंगा, माइनस वाली टर्म बाद में। लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और लॉग का रूल है, log m minus log n is nothing but log m upon n, s square plus a square divided by s square plus b square. This is the final answer. Write down. You have to write down in your notebook, or you can take the screenshot. I hope you understand this example. Okay guys, I hope you have write down that example successfully. Now one more example we are going to take here. Example number 4. Here in this example, again we are going to use division by default. Find a Laplace transform. Write down the question. Find Laplace transform of 1 minus e raised to t divided by t. Simple example है, आप होमवर्क के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल के दे रहा हूँ आपको, डोंट वरी। सो बिफोर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशन, मैंने आपको कहा है कि आपको एफ ऑफ टी को पहचानना है। एफ ऑफ टी सर 1 माइनस ई रेज़ टू टी होगा, ठीक है। फिर अप्लाई कर दो लैप्लास, अप्लाई लैप्लास, इसका लैप्लास लेना है, ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड।
और लैप्लास लेने के लिए 7 फॉर्मूले, दैट्स ऑल। तो अब मुझे मुझे बताओ लैप्लास ऑफ 1 क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 1 सर, पहला ही फॉर्मूला है लैप्लास ऑफ 1। लैप्लास ऑफ 1 होता है 1 अपॉन एस, राइट डाउन 1 अपॉन एस माइनस ई रेस टू ए टी 1 अपॉन एस माइनस ए ई रेस टू 1 टी एस माइनस 1। आप फॉर्मूला नंबर 3 देख सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 3, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। एज इट इज आ गए हैं, आपको फॉर्मूला लर्न करना। दिस इज एफ बार ऑफ एस, और अगर आपका एफ बार ऑफ एस फाइंड हो गया तो फिर हम डायरेक्टली जा सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो अप्लाई division by t property here, division by t property. So what is division by t property? Laplace of f of t को अगर t से डिवाइड करोगे आप, तो आपको इंटीग्रेशन लेना है s to infinity f bar of s ds. What is f bar of s? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ s to infinity 1 upon s minus 1, और 1 upon x का इंटीग्रेशन log x होता है, सही है, तो 1 upon s का भी log s होगा। फाइनली आंसर आ गया आपका log s, और ये आएगा log s माइनस 1, क्योंकि ये भी 1 अपॉन है, ये भी 1 अपॉन है, आंसर log में ही आना है। log s माइनस 1। लिमिट लगाना है s टू इंफिनिटी, हमेशा की तरह इंफिनिटी 0 बनाएगा, s कोई चेंज नहीं करेगा क्योंकि s के जगह पे s रिप्लेस करना है। लेकिन माइनस साइन जब हम डालेंगे अपर माइनस लोअर, ये वाली माइनस पहली टर्म को माइनस करेगी, बाद वाली टर्म को प्लस, एज लास्ट एग्जांपल, ठीक है। दैट्स ओनली द चेंज, लिमिट कोई चेंज नहीं करेगा। ये जो लिमिट है ना बेचारा, ये कोई चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ साइन चेंज करेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंफिनिटी अगर लॉग में पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 0, फिर देना है माइनस साइन, फिर पुट करना है s को। अगर s को s से रिप्लेस करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वही के वही रहेगा। तो चेंज क्या है? माइनस साइन। देखते जो माइनस था ये वाला, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाली टर्म हम पहले लिखेंगे log s माइनस 1 माइनस log s। रूल है लॉग का, log m माइनस log n, log m upon n. This is the final answer, and I hope you understand another example of division by t property. So first of all, you have to write down in your notebook, go through it again and again. You have to see that what is the concept. You can have in front of you. This is the complete example of, fourth example of division by. Thank you one and all.